बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? साउंड टेस्ट कर लेते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? और क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। पिछली क्लास में हमने अपवर्क फ्रीलांसर के बारे में बात की थी और आप लोगों से मैंने ये कहा था कि आप अपवर्क और फ्रीलांसर का अकाउंट बना लें, और इसके साथ मैंने जो है ना वो पेयोनियर का अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों से कहा था कि आप लोग इसको अकाउंट को बनाएं, और अगर किसी को कोई इशू होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपवर्क के अकाउंट की। क्या किसी स्टूडेंट ने बनाया है अपवर्क का अकाउंट? उसमें किसी को कोई इशू आया हो, कोई सक्सेसफुल हुआ हो, या कोई प्रॉब्लम किसी को आई हो तो वो शेयर करें, वो बताएं। शाहिद भाई, मैंने असल में बनाए दोनों ही हैं, फ्रीलांसर भी और अपवर्क भी। पर दोनों ही हाफ हाफ बने हैं, दोनों में ही मुझे प्रॉब्लम आई है क्योंकि उनको इंस्टॉल तो मैंने कर ली है। पहले उनकी इंस्टॉलेशन थी, दोनों को इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद उनको वो साइन अप किया सारा। लेकिन वहां पे हाफ में जाके जो है ना, उनको मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम उसमें मुझे कहाँ थी है, एक तो वो पूरी प्रोफाइल की डिटेल मांगते हैं। उसमें जब प्रोफाइल ऐड कर रही हूँ तो वहां पे जब अपनी वो सारी फिलिंग कर रहे हैं तो उसमें वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पे। जी जी। जो अपवर्क के ऊपर है, हाँ हाँ। आपको पूरी प्रोफाइल बनाना पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि आप जी जी। बेसिकली अकाउंट दो तरह के उस पे ऊपर बनते हैं। जिस तरह फाइवर के ऊपर भी दो तरह के, एक सेलर अकाउंट है, एक बायर अकाउंट है। ठीक है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। कि आपने सर्विसेज को सेल करना है या आपने सर्विसेज को परचेज़ करना है। तो आप दोनों तरह के, जो बायर अकाउंट है वो तो सिंपल ही है, वो बन जाता है, उसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेलर अकाउंट आपने बनाना है, यानी आपने अपनी सर्विसेज को बेचना है, सेल करना है, तो फिर वो आपसे जो है ना वो आपकी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं कि आपको बताना पड़ता है कि इसमें आपको कौन कौन सी स्किल्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, आपको कौन सा काम आता है, तो ये सारी चीज़ें देंगे। फिर वो रिव्यू करते हैं, उसको रिव्यू करने के बाद जो है वो इसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो हैं वो लैपटॉप के ऊपर हैं, लैपटॉप से आपने ज्वाइन किया है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें हमारे साथ। ठीक है, और स्क्रीन शेयर करके हमें बताएं क्या इशू है, ताकि हम आपकी हेल्प करें। हाँ नहीं, लैपटॉप पे नहीं बनाया, लेकिन ये मैंने मोबाइल में बनाया था, लैपटॉप में नहीं बनाया। ये बात वाकई सही है, शायद लैपटॉप में बनाती तो वो उसमें मुझे इजी हो जाना था, आपसे शेयर कर लेती। ठीक है, आप लैपटॉप या मोबाइल दोनों पे बना सकते हैं, लेकिन मोबाइल में आमतौर पर ये होता है कि आपके पास फंक्शनैलिटी ज़रा रिस्ट्रिक्टेड होती है। मिसाल के तौर पर आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं, एक तो स्क्रीन छोटी होती है, फिर टाइपिंग का इशू होता है, और भी मतलब विजिबिलिटी का भी इशू होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से राय है कि आप जो है वो अकाउंट बनाएं उसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। जैसे अभी हम एक अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर उसमें देखते हैं कि आपने क्या क्या कुछ बनाना है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। और एक और स्टूडेंट ने मैसेज किया है, ज़हरा ने किया जी, मैंने भी ट्राई किया था, लास्ट स्टेप से नहीं हुआ। बैंक अकाउंट डिटेल रिक्वायर, देन मेरा तो अकाउंट नहीं है। अच्छा जी। नहीं, जो फ्रीलांसर पे बनाते हैं आप या फाइवर पे बनाते हैं, उसमें आपको बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं चाहिए। ठीक है ना? शायद आप जो है वो बात कर रहे हैं उसकी पेयोनियर के अकाउंट की। जी, पेयोनियर के अकाउंट के बारे में मैंने आपसे पहले बताया था कि पेयोनियर का अकाउंट जो है वो क्या करेगा, आपको बैंक अकाउंट के साथ अटैच होगा। तो आपका बैंक अकाउंट लाजमी होना चाहिए। या आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी ऐसे फ़र्द का, अपनी फैमिली मेम्बर का, किसी भाई का, वालिद का, वालदा का, ठीक है, आप जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिनका बैंक अकाउंट मौजूद हो। नहीं तो आजकल तो बैंक अकाउंट बनाना क्या मुश्किल है, बैंक में जाएं, बैंक वाले ख़ुद ढूंढ रहे होते हैं आप लोगों को अकाउंट खुलवाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फ्रीलांसिंग का काम करना है, ठीक है,
तो आप लोगों के पास बैंक अकाउंट तो लाजमी होना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कुछ शख्स अगर आपको पेमेंट भेज रहा है तो कैसे भेजेगा, वो आपके बैंक में आएगी ना, ठीक है ना, आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको याद हो, मैं आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ, तो इसमें हमने जो सबसे पहला जो हमारा जो स्टेप था, ठीक है ना, जो हमारा लेवल बिगनर्स लेवल था, उसको जब कंप्लीट किया था, तो उसके बाद जो सेकंड जो था हमारा सेकंड जो बिगनर्स लेवल है, उसमें आपने देखा होगा कि इसमें बैंक अकाउंट जो है ना वो कंपल्सरी हमने कहा था कि ये बैंक अकाउंट सबका होना चाहिए। तो आप बैंक अकाउंट अपना ओपन कर लें, ठीक है। जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, टेम्परेरीली अपने वालिद का, अपनी वालदा का, या अपने भाई का, ठीक है, या फैमिली के किसी मेंबर का अकाउंट टेम्परेरीली यूज़ कर ले। लेकिन यह है कि अगर आपने फ्रीलांसिंग का काम करना है तो आपका अपना अकाउंट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी ईमेल एड्रेस जो है वो आपका लिंक होगा आपकी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के साथ, फाइवर के साथ, आपका लिंक होगा फ्रीलांसर के साथ, आपका लिंक होगा अपवर्क के साथ। फिर वही अकाउंट जो है उसके आप पेयोनियर का अकाउंट बनाएंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा। तो पेयोनियर के अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, सेम वही इन्फॉर्मेशन आपके बैंक अकाउंट की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये ज़रूरी है। चलिए अभी हम जो है ना वो एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब वर्क से स्टार्ट करते हैं या फ्रीलांसर से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप लोगों को इस प्रोसेस में से गुजारना है, ठीक है, क्योंकि ये 3 प्लेटफॉर्म होंगे, फाइवर होगा, अपवर्क होगा या फ्रीलांसर होगा। ये तीनों बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ होते हैं, जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। तो इनमें तीनों का अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप किसी एक का बना के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने आप लोगों को थोड़ा सा मुख्तलिफ़ डोमेन्स के बारे में बताना है, या मुख्तलिफ़ कह लें कि एप्लीकेशंस जो हैं वो उनके बारे में। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कुछ लोग हैं जिनको फाइवर के ऊपर काम मिल जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कुछ लोग जो हैं वो अपवर्क को पसंद करते हैं, वहाँ पे काम मिल जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी है इन दोनों में, वो हम थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बाज़ औक़ात जो है ना वो लोग फ्रीलांसर पे काम करना पसंद करते हैं। यानी ये समझ लें कि 3 ये बड़ी बड़ी मार्केट हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप किस मार्केट में जाकर शॉपिंग करते हैं या किस मार्केट में जाके अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। तीनों जो मार्केट्स हैं उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं, ठीक है। जो बायर्स हैं वो अपनी सर्विसेज बेचते हैं, ख़रीदते हैं। जो सेलर्स हैं वो अपनी सर्विसेज बेचते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी सर्विसेज की वहाँ पे एक दुकान खोलनी है, अपनी शॉप खोलनी है, अपना कोई स्टोर खोलना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन अपनी सर्विसेज की शॉप खोलनी है। तो वहाँ पे लोग आएंगे, आपको आपका जो है वो जो सर्विसेज हैं उनको देखेंगे, जिसको जो ज़रूरत है उसके ऊपर वो फिर काम करेंगे, ठीक हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं अपवर्क की। तो हम चलते हैं, अपवर्क ओपन करते हैं, गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए upwork.com। ठीक हो गया जी, ये अपवर्क एक वेबसाइट है। अच्छा जी, जब आप वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो उसमें आप देखें अपर राइट कॉर्नर पे के ऊपर 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास है लॉगिन और एक है आपके पास साइन अप। लॉगिन जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ है, और वो क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे। और अगर आप साइन अप करते हैं तो साइन अप से मुराद ये है कि आपका पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ, आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास एक और ऑप्शन भी दे रहा है, वो कह रहा है कंटिन्यू एज नील टू स्किल। ये इसने क्यों कहा है, क्योंकि मैं इस ब्राउज़र में इसी ईमेल के साथ जो है वो ऑलरेडी लॉगिन हूँ। अगर आप भी किसी ब्राउज़र में उसी ईमेल के साथ लॉगिन हो, जैसे आप देखेंगे ये पिछले टैब में जाइए तो आप ये देखें ये nil2skill@gmail.com से मैं लॉगिन हूँ। तो उसने ये मुझे सुजेशन दी है कि आप इसी के साथ कंटिन्यू भी करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना अगर ये नहीं करना चाहते तो आप साइन अप कर लें। साइन अप करेंगे तो वो आपसे मल्टीपल ऑप्शन, 2 ऑप्शंस आपके सामने आती हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है जी, आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क, ठीक है। ये 2 ऑप्शन हैं।
इन दोनों में से आपने कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। बाद में आप इनको स्विच भी कर सकते हैं अकाउंट्स को ना। नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप जो है ना, अगर तो आपने काम करना है तो फिर आप करेंगे आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। और अगर जो है आप जो हैं वो ख़ुद से कोई काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे जी, आप कर लेंगे ज्वाइन एज अ क्लाइंट, या फ्रीलांसर वाला अकाउंट हम बनाते हैं, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। इसमें फिर आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको देता है, ठीक है जी। कंटिन्यू विद एप्पल, अगर आपकी एप्पल की आईडी बनी हुई है तो उससे कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू विद गूगल, गूगल की अगर आईडी बनी हुई है तो उससे आप कंटिन्यू कर लें, या अपनी इन्फॉर्मेशन ख़ुद से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फ़र्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, आपका कंट्री कौन सा है, और नीचे एक दो चेक बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। सेंड मी ईमेल्स, येस आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी तरफ से आपको ईमेल भी आए तो ये पहले वाला चेक साइन जो है वो इसको एनेबल कर लें। अगर चाहते हैं कि ईमेल्स नहीं आए तो आप इसको डिसेबल कर लें। तो हम क्या करते हैं जी, या तो यहाँ से नाम लिख लें या कंटिन्यू विद गूगल कर लें। कंटिन्यू विद गूगल अगर करते हैं तो वो आपका जो ईमेल अकाउंट है जो इस ब्राउज़र के साथ अटैच है वो खुद ही पकड़ लेगा, या आप कोई दूसरे ईमेल अकाउंट से करना चाहते हैं तो यूज़ अनदर अकाउंट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको जो पहले से बना हुआ अकाउंट है उसके साथ हम लिंक करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वो ईमेल उसने सेलेक्ट कर ली, फिर सऊदी अरेबिया कंट्री आ गया और क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर लें। चलिए जी, अभी ये मैसेज आ गया, योर अकाउंट हैज़ बिन सक्सेसफुली क्रिएटेड, और उसके बाद जो है वो आपको दोबारा रीडायरेक्ट करेगा उनका जो मेन पेज है उसके ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी वो इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। कुछ आपको लिंक बताएगा, ठीक है। वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो दें अपनी जो प्रोफाइल है उसको बिल्ड करने के लिए, ठीक है। या आप कुछ सर्विसेज ऐसी लिखें या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दें कि लोग जब आपके पास आपकी प्रोफाइल को विज़िट करें, देखें, तो वो आपसे जो है वो आपकी सर्विसेज लें। लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास ये स्किल्स हैं, ठीक है। वो सारी आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि आप जो है ना ये वाला काम कर सकते हैं, ताकि उस काम के लिए लोग आपको हायर करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप करें जी गेट स्टार्टेड, ठीक है। अच्छा जी, वो क्या है जी, आप मुझे ये बताइए, अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस, फर्स्ट हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर, क्या आपने पहले फ्रीलांसिंग की है, ठीक है। तो उसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले तो ये है नो, इट्स न्यू फॉर मी, आई हैव ट्राइड बट स्टिल माइट नीड टिप्स, या आई हैव फ्रीलांस्ड फॉर ईयर्स। तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आप न्यू हैं, जो न्यू कमर्स हैं, ठीक है, आप वो न्यू को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया है तो आप करेंगे आई हैव ट्राइड इट बट स्टिल माइट नीड टिप्स। और अगर आप पुराने फ्रीलांसर हैं तो आप क्या करेंगे, ये लास्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली आप में से नए फ्रीलांसर हैं तो फिर आप क्या करेंगे जी, इट्स न्यू टू मी। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है गॉट इट, सो व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग से आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन द साइड, टू गेट एक्सपीरियंस सो आई कैन फाइंड अ फुल टाइम जॉब, आई डोंट हैव अ गोल येट, आई एम एक्सप्लोरिंग। ये 3-4 ऑप्शन हैं, इसमें आप किस पर्पज़ के लिए करना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली आप जो है ना या तो मेन इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं, एज ए साइड बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है। चलें जी, अगर आप में से कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो कोई और काम करते हैं वो ये सिलेक्ट करेंगे टू मेक मनी ऑन द साइड,
जब आपके पास फ्री टाइम है थोड़ा बहुत काम करेंगे, या आप करेंगे टू अर्न माई मेन इनकम। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई और काम नहीं है, जो सिर्फ यही करना चाहते हैं, तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, टू गेट एक्सपीरियंस सो आई कैन फाइंड अ फुल टाइम जॉब, या लास्ट में है कि आप सिर्फ इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आई डोंट हैव अ गोल येट, आई एम एक्सप्लोरिंग। ठीक है। तो इसमें ये है कि टू गेट एक्सपीरियंस सो आई कैन फाइंड अ फुल टाइम जॉब, या जो भी ऑप्शन आपका दिल करता है वो आप सेलेक्ट कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आती है, अच्छा जी, एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, आप कैसे काम करना चाहते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ माई सेल्फ, I would like to package up my work for clients to buy. I would like Upwork to act as a recruiter, कि Upwork जो है वो आपको रिक्रूट करे। ये 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है। या आप चौथी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, या आप जो है वो यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हम ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से सारी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें या मल्टीपल सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। उसके बाद आप करें जी क्रिएट अ प्रोफाइल। अच्छा जी अच्छा जी, प्रोफाइल पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करने हैं, आप मैनुअली भी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया हुआ है तो लिंक्डइन से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपना सीवी बनाया हुआ है तो सीवी को भी अपलोड कर सकते हैं, या आप मैनुअली सारी इन्फॉर्मेशन ख़ुद भी दे सकते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों से ये कहा था कि आप लोगों ने अपने अपने सीवी बनाने हैं, वो भी बनाए होंगे आप लोगों ने। फिर मैंने आप लोगों से लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बनवाई थी, वो बेसिकली इसी की प्री रिक्विजिट थी, यानी इसके लिए ही हमें ज़रूरत थी। ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई हुई है तो वो लिंक्डइन से अपना डेटा इंपोर्ट कर लेगा, वो खुद ही लिंक्डइन से आपका सारी इन्फॉर्मेशन उठा लेगा। और अगर आपने सीवी बनाया हुआ है, सर यहीं पे ही आके मैंने मेरे पास ये स्टॉप हुआ है, इसी पॉइंट पे आके, क्योंकि यहीं पे मुझे इससे समझ नहीं लग रही थी कि मैं इसको लिंक्डइन से इंपोर्ट करूं या ना करूं, ये सही है या नहीं, मुझे यहीं पे आके इसके साथ प्रॉब्लम हुई है। कोई मसला नहीं, बाकी सारा मैं इसको करके आई हूँ। नो प्रॉब्लम। हम इसीलिए यहाँ पे हैं कि आप लोगों की हेल्प कर सकें। अच्छा, तो आप लिंक्डइन पे अगर आपने अच्छी सी प्रोफाइल बनाई हुई है और आप उसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, वो भी बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लिंक्डइन के ऊपर अगर आपने अच्छी प्रोफाइल बनाई है तो आप लिंक्डइन से इंपोर्ट कर लें, और अगर आपने सीवी बनाया हुआ है तो वो अपलोड कर दें, नहीं तो आप मैनुअली यहाँ पे क्लिक करें और सारी इन्फॉर्मेशन खुद बता दें। ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि भाई आप हैं कौन, अपनी जॉब का टाइटल बताएं कि आप करेंगे क्या, क्या करना आता है आप। ठीक है। क्योंकि हमने इसे कहा कि हम मैनुअली लिखेंगे, हमने जो है ना वो ना लिंक्डइन को सिलेक्ट किया ना हमने सीवी ऐड किया। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं जी हमने ख़ुद से लिखना है सारा कुछ, उसने हमने ख़ुद बताना है उसको। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो पूछता है जी आप कौन हैं बताइए। तो आपने चूँकि कैनवा सीखा है, कैनवा में आपने डिज़ाइनिंग सीखी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, आप अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी कर सकते हैं, या आपके पास कोई और स्किल्स हैं, ठीक है ना, तो वो आप लिखेंगे। तो हम जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है उसकी उसकी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर। चलें जी, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, ऐड योर एक्सपीरियंस, आपको कितना एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ठीक है। यहाँ पे आप करें, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है ठीक है आप यहाँ पे नथिंग टू ऐड कर लें, इस चेक बॉक्स को क्लिक करें और आगे मूव कर जाएं। नेक्स्ट। माजरत, मेरा आज थोड़ा सा ना गला ख़राब है, मेरा वॉल्यूम भी आप लोगों को तो शायद थोड़ा लो लग रहा हो, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा जी, ऐड एक्सपीरियंस में आप ऐड कर लें,
अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे लिख लें। ठीक है, आपने एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम किया है, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम किया है। कौन सी कंपनी में किया है? नेल टू स्केल में किया है। ठीक है, किस लोकेशन पे किया है? लोकेशन आप लिखते हैं जी वर्चुअल, क्योंकि आपने ऑनलाइन किया है। ठीक है, अभी भी आप काम कर रहे हैं इस पे। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो ठीक है। कब आपने स्टार्ट किया था? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जी स्टार्ट किया था अप्रैल में। अप्रैल के कौन से साल में शुरू किया था? अप्रैल 22 से लेके अभी तक कर रहा हूँ। ठीक है ना जी, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिख दें। चलें जी, ये थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया, उसके बाद इसको सेव कर दें। ठीक हो गया। जो आपने लिखा यहाँ पे, अब ये जो है ये एक्सेसिबल होगा, ये जब दूसरे लोग आपकी प्रोफाइल देखेंगे तो जो आपने यहाँ लिखा होगा ना ये उनको नज़र आएगा। उसके बाद कह रहा है जी ऐड योर एजुकेशन। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन लिख दें, कौन से स्कूल से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, बैचलर कहाँ से किया है, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, डेट अटेंडेड क्या है, यहाँ पे आप लिख दें जी। कोई भी यूनिवर्सिटी लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। डिग्री आपने क्या किया जी? आपने किया जी मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT। ठीक है जी, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या आप लिख दें जी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, फ्रॉम कब आपने किया? फॉर एग्ज़ाम्पल 2013 में टू 2015 में। यहाँ पे कुछ और डिटेल लिखना चाहते तो लिख दें। ठीक है, completed many projects as per the study requirements and बस इतना लिख दें, सेव कर दें जी। ये भी आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज लिख लें, कौन कौन सी आपको लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, इंग्लिश आपकी फ्लुएंट है, कोई और लैंग्वेज लिख दें। अरबिक जो है, अरबिक जो है वो कन्वेंशनल है। और लैंग्वेज लिखते हैं, उर्दू है, लेट्स सपोज उर्दू का आपका लेवल जो है वो नेटिव है, बाइलिंगुअल है।
ठीक है, कुछ और लैंग्वेज ऐड करनी है, पंजाबी भी ऐड कर दें, पंजाबी भी जो है वो भी आपकी नेटिव या बाइलिंगुअल है। यानी जो जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आप ऐड करते जाएं। ठीक है, उसके बाद नाउ शेयर योर स्किल्स। अब यहाँ पे आपने जो है वो अपनी स्किल्स ऐड करनी है, कौन कौन सी स्किल्स आती हैं आपको। ठीक है, आपने यहाँ लिखना है जी कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक से मुतल्लिक ज़्यादा आपने लिखनी है, ग्राफिक डिज़ाइनर। ये बेसिकली वो स्किल्स हैं यहाँ पे आपने लिखनी है कि जब इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना, जब लोग आते हैं तो वो ये स्किल्स सर्च करते हैं, तो जब वो सर्च करेंगे तो आपकी प्रोफाइल उनके सामने आएगी। इसलिए आपने जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो सारी स्किल्स यहाँ लिखनी है, या स्पेशली इस आपकी जो आईडी है, अकाउंट है, उससे रिलेटेड जो है वो आपने लिखनी है। ठीक है, तो कोशिश करें जो ग्राफिक्स से रिलेटेड है ना सारी, वो सारी लिख लें। ठीक है ना, ग्राफिक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक इन्हेंसमेंट है, ये 3-4 हमने लिख लिए हैं। इसमें आप 15 स्किल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास और स्किल्स भी हैं बीच में तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ राइट योर बायो, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने अपने बारे में लिखना है, अपनी बायोग्राफी देनी है। ठीक है, अपने स्किल्स को, एक्सपीरियंस को, अपने इंटरेस्ट को और बहुत सारी चीज़ों को जो भी आपकी हैं। आप नेट पे सर्च करते हैं, गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट का शौक़ है, ठीक है, डिज़ाइनिंग का शौक़ है, जो कुछ भी आपका है वो सारा आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ राइट साइड पे अगर आप देखें तो सारे जो है ना वो आपको सैम्पल भी बताता है कि आपने कैसे कैसे लिखने हैं। ठीक है ना, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको ना सैम्पल भी नज़र आता है। ठीक है, ताकि आप इसकी तरफ देखकर जो है ना वो अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकें। ये हर स्टेप पे वो आपको हेल्प आउट करता है कि आपने कैसे लिखना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया, अगर कोई बंदा इसी काम को करने वाला है तो इसको कॉपी करे और इधर पेस्ट कर दे। लेकिन हम ये काम नहीं करते। हम क्या लिखेंगे, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि हम जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर की प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं। बिल्डिंग यहाँ पे लिख लें, बिल्डिंग डिज़ाइंस for small and medium sized businesses, whether you are trying to win work, list your services or even create a whole online store। ये हम ऑनलाइन स्टोर नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं I can design social media ads as well as any commercial ads for you or your company। ठीक है, बाकी ये नीचे वाला अगर रेलेवेंट है तो ठीक है, इसको रख लें, अगर नहीं है तो उसको हटा दें। ठीक है, चलें जी। ये एक फ़िक्रा जो है वो मुझे अच्छा लगा। ये भी ठीक है, ये दोनों ही भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों भी यहाँ पे ऐड कर लें। चलें जी, नेक्स्ट चूज़ योर एरिया ऑफ वर्क।
तो हमारा जो ग्राफिक एडिटोरियल है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर है, या यहाँ से आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन एंड क्रिएट है। ठीक है, इसमें आप जो जो काम कर सकते हैं, ग्राफिक है, एडिटोरियल, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन है। ठीक है, और इसमें ऑडियो म्यूज़िक प्रोडक्शन अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, ब्रांड एंड लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्रांडिंग एंड लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट है। ये जो जो इसमें से आपके रेलेवेंट हैं वो सारी आप जो वीडियोस एंड एनिमेशन पे कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आप सेलेक्ट कर लें। जो जो आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो सारे नीचे आते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपका जो आवरली रेट क्या है, कितने पैसे आप चार्ज करते हैं। अपवर्क जो है वो 20% आपसे लेगा। ठीक है, और आपको कितना मिलेगा। ठीक है, ये $5 से शुरू कर सकते हैं आप। तो जो न्यू कमर्स हैं उनको आवरली $5 से ही शुरू करना चाहिए। $5 में से $1 जो है वो 20% वो अपवर्क वाले ले लेंगे, और बाकी जो है वो $4 आपको मिलते जाएंगे। ठीक हो गया। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप ज़्यादा भी फ़ीस रख सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि शुरू में आप लोग जो है वो कम फ़ीस रखें, $5 या $10, $8, जितनी भी आपका जी चाहे। ठीक है, बाद में फिर जब जो आपका जो स्किल लेवल इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है, आप जो है वो फिर उसको ऐड करते जाएं। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट है टॉपिक, वो क्या करें जी, फ़ोटो एंड लोकेशन। लास्टली तो सेव करें। वो आप क्या करेंगे, आप अपनी अपलोड जो है वो यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दें। ठीक है, पिक्चर आप अपलोड कर दें यहाँ पे। ठीक है, और साथ में अपनी डिटेल यहाँ लिख दें। स्ट्रीट एड्रेस है सऊदी अरबिया में, आप लिखें जी। ये जो भी आपने लिखा होगा ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस लिखें आप। फ़र्ज़ करें इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का में, तो मैं मक्का का लिख देता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वलीउल अहद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सिटी कौन सा है, मक्का। अच्छा, इसमें यह है कि आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें या लिखें। हाँ, ये जद्दा मक्का है। ठीक है, ज़िप कोड आमतौर पर 5 डिजिट का कोड होता है, कोई भी लिख दें आप। और यहाँ पे आप अपना, अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं जी। मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ। मोबाइल नंबर अगर आपका मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का देना चाहते हैं, पाकिस्तान का दे दें। मैं पाकिस्तान का देना चाहता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद करें जी चेक योर प्रोफाइल। वो कह रहा है अपलोड अ फ़ोटो अपलोड करना ज़रूरी है। आप कोई भी पिक्चर इधर लगा लें। मैं देखता हूँ यहाँ कोई डेटा में कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो वो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, इसमें से फ़र्ज़ करें मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ। सेव कर दें। चलो,
चलें जी, ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है, ये सारी आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो गई। बिल्ड होने के बाद आपने फिर क्या करना है, उसने कहा जी ओके है, सारा कुछ आप करेंगे सबमिट प्रोफाइल। जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल जो है ये अपवर्क वालों के पास चली जाएगी, वो इसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद इसको अप्रूव कर देंगे, या इसमें अगर कोई कमी पेशी है तो वो आपको बताएंगे कि आप जो है ना इसमें ये चीज़ ऐड कर दें, या ये चीज़ ऐड कर दें, या ये चीज़ ऐड कर दें, या ये चीज़ बीच में से निकाल दें। ठीक हो गया जी। लें जी, ये आपका अपवर्क का जो है वो अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है। ये देखें, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। जो जो कुछ आपने लिखा था वो सारी डिटेल यहाँ पे आपके पास आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपकी प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद, ठीक है, फिर जो है वो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें, फाइंड वर्क पे चले जाएं, ठीक है, फाइंड वर्क पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दुनिया जहान के जो लोग हैं उनको जो जो कुछ चाहिए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपने जो है ना वो प्रोजेक्ट जो हैं वो पोस्ट करते हैं। ठीक है, प्रपोजल्स जो है ना वो रिसीव करते हैं यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे वो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी जो प्रोफाइल है ये 70% कम्प्लीट है, बाकी 30% रहती है। उसमें वो आपको कुछ बता रहा है कि अगर आपके कुछ सर्टिफिकेशंस हैं या कुछ और एक्सपीरियंस है, कुछ एजुकेशन और ऐड करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट की कोई हिस्ट्री है वो ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप ऐड कर लें, या आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तब भी कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ देखें, चूँकि आपने जो अपनी प्रोफाइल में जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की थी उससे रेलेवेंट जो है वो आपको यहाँ पे जॉब्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, उसने कहा जी मुझे एक्सपर्ट चाहिए क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर्स। ठीक है। आवरली जो है वो मैं उसको पेमेंट कर सकता हूँ, और टाइम जो है वो उसने कहा कि 6 महीने से ज़्यादा का काम है। ठीक है। और 30+ आवर्स पर वीक है, और ये 25 मिनट पहले किसी बंदे ने जो है पोस्ट की है। उसने डिटेल क्या लिखी है जी, वी आर लुकिंग फॉर एक्सपर्ट क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर्स फॉर एप्लीकेशन डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन, लोगो एंड ब्रांडिंग डिज़ाइन। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। ठीक है। यहाँ जो बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप देखें कि ये एक चीज़ लिखी हुई है पेमेंट वेरीफाइड। पेमेंट वेरीफाइड से मुराद ये है कि ये बंदा जो है अपवर्क के ऊपर पुराना है, इसने पहले भी कई काम करवाए हैं, और ये तकरीबन $50,000 का काम जो है वो करवा चुका है, और ये यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, यानी ये फेक बंदा नहीं है। ठीक है। ये इसका जेन्युइन काम है। अगर आपको ये काम आता है तो आप जो है वो इसको आप अपना बिड कर सकते हैं, आप इसको प्रपोज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप अपना जो काम है उसको दिखा सकते हैं। ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे जाइए, यहाँ पे देखें, ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर है सोशल मीडिया क्रिएटिविटीज़ के लिए। ये बंदा कह रहा है जी मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, उसको ये चीज़ें आती हों, और ये भी जो है इसकी भी पेमेंट वेरीफाइड है। ठीक है। और ये भी तकरीबन $600 का काम करवा चुका है, और ये यूएई से है। ये दुनिया की पूरी मार्केट अब आपके सामने है। ये सिंगापुर का बंदा है, ये $4000 का काम करवा चुका है, इसको भी ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। ठीक है। ये देखें, ये $1000 का काम करवा चुका है, ये कनाडा से है। ठीक है। इसकी भी पेमेंट वेरीफाइड है। ठीक है। इसको अब इसी तरह आपने प्रोफाइल बिल्ड करके इसको एक्सप्लोर करते जाना है। ठीक है। देखते जाना है। ये $80 स्पेंड किए, ये पाकिस्तानी है कोई, ग्राफिक डिज़ाइनर उसको चाहिए। ठीक है। मल्टीपल कंपेन्स के लिए उसको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। ठीक है। और ये एक यूट्यूब चैनल के थंबनेल्स जो बनाने वाला है उसको चाहिए, ये भी $500 ख़रीद चुका है, ये नॉर्वे का है, $500 का काम करवा चुका है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है। तो जो आपने प्रोफाइल बिल्ड की है उसके मुतालिक जो है वो आपको हज़ारों किस्म की जॉब्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। अब अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें, यहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल है, और उसमें आपके पास जो है ना यहाँ पे अवेलेबल कनेक्ट्स भी हैं। ये कनेक्ट्स क्या चीज़ होती हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना है। जब आपने कोई भी प्रपोज़ल सबमिट करनी है, कोई बिड करनी है, किसी का प्रोजेक्ट लेना है, तो आपको कुछ कनेक्ट्स जो हैं वो देना पड़ते हैं।
ठीक है। अभी 50 कनेक्ट जो है ना ये जो अपवर्क वाले हैं वो ख़ुद आपको देते हैं, ठीक है। जब जो जो आप अपनी प्रोफाइल पे काम करते जाते हैं वो और देते रहते हैं, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपको ख़रीदना पड़ते हैं तो वो आप थोड़े बहुत ख़रीद भी सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये फ़र्स्ट वाला जो है ये हम देखते हैं कि ये काम अगर हमने लेना हो तो उसके लिए हमें कितने कनेक्ट देने पड़ेंगे। इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। उसकी आपको पूरी डिटेल बता देगा, पूरी की पूरी डिटेल। उसने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, ठीक है। और इसको भी मैं बंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, आप सबमिट अ प्रपोज़ल करेंगे और ये देखें इसके लिए आपको 6 कनेक्ट की ज़रूरत है। आपके पास 50 कनेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपको ये काम आता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने थोड़ी सी डिटेल लिखनी है अपनी, ठीक है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट अ प्रपोज़ल, या इसको सेव भी कर सकते हैं। अगर आपने सबमिट करना है, सबमिट अ प्रपोज़ल करना है आई एम सॉरी तो यहाँ पे आपने पूरी डिटेल लिखनी है। प्रपोज़ल सबमिट करने के लिए उसने आपको बताया आपने यहाँ पे डिटेल अपनी लिखनी है। यहाँ पे कोई अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिख सकते हैं, आपका रेट क्या है वो लिख सकते हैं। वो ऑलरेडी है, आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ कवरिंग लेटर में आपने उसको कोई डिटेल बतानी है कि भाई मैं आपका काम कर सकता हूँ, इतनी देर में कर सकता हूँ, ये मेरी स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद, ठीक है। अगर कोई अटैचमेंट आपने देनी है दे दें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको कर देना सेंड फॉर 6 कनेक्ट्स। तो ये जो है वो जो 50 कनेक्ट में से 6 कनेक्ट आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे और आपकी प्रपोज़ल उस बंदे के पास चली जाएगी और फिर जो है वो आपसे रब्ता करना चाहे तो वो आपसे रब्ता कर लेगा। क्लियर होगी बात। इस तरीके से आप अपवर्क पे काम कर सकते हैं और इसकी हर जो ट्रांजैक्शन है उसकी आपको ईमेल रिसीव होती है। आपने कोई भी काम किया है, ठीक है, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और आपकी जो पेमेंट्स हैं वो भी सारी चीज़ें इसी में आती हैं। फिर यहाँ से आप अपवर्क से अपनी पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके थ्रू, पेओनियर के थ्रू, ठीक है। तो अभी आज का फ्रीलांसर का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसमें अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप जो है ना वो पूछें। माइक इज़ योर्स, गो हैड। मेरी बात आज की कंप्लीट हो गई। जी, किसी का कुछ सवाल है? नहीं शायद भाई समझ आ गया, इसका भी सही है, इसको इजीली कंप्लीट कर लूंगी। चलें, अब सब लोगों ने इजीली जो है वो इसको कंप्लीट करना है और कल के क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो पेओनियर का अकाउंट बनाएंगे। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ठीक है। इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।